गिवन है, आपको जो इस क्वेश्चन के पूछे जा सकते हैं वो क्या हो सकता है, ये मशीन गिवन है और आपको कहा जा सकता है कि डीएफए बनाओ। और इसी तरह इस मशीन का अगर आपको ये टेबल दे दिया जाए और आपको बता दिया ये स्टार्टिंग स्टेट है, ये फाइनल है, तो इसका डीएफए बनाओ, तो आपको टेबल से डीएफए का टेबल बनाना भी आना चाहिए और डीएफए की मशीन भी बनानी आनी चाहिए। इसी तरह मशीन डायग्राम से आपको डीएफए की भी मशीन या डीएफए का टेबल बनाना आना चाहिए, ये आपको कंसेप्ट है। और ये जो भी सिनेरियो ना दोनों में कॉमन है, एक ही चीज है, कोई चेंज नहीं है। तो हम इसको देखिएगा कि मैं टेबल के थ्रू कैसे परफॉर्म करना है मशीन, एक ही सिनेरियो है, तो इसको जरा देखिएगा। तो अब ये टेबल बना कैसे, पहले तो बात है आपको टेबल अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो P0 से रीड करें तो ए के 3 एजेस हैं, पहला एज ये है, दूसरा एज P1 पे जा रहा है, तीसरा एज P2 पे जा रहा है, तो मैंने वो तीनों वैल्यू लिख दी। फिर P0 से बी रीड किया जी, तो एक एज P1 पे जा रहा है, एक एज P2 पे जा रहा है, तो वो वैल्यू लिख दी। फिर इसी तरह सी रीड किया तो P0 से सी सिर्फ ये एज है, जो P2 पे जा रहा है वो लिखा। सेम फॉर P1 के लिए किया, ए का कोई एज डिफाइन नहीं तो उसको हम एम्प्टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक्चुअली रिप्रेजेंट एम्प्टी ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी सेट कह लें इसको, ठीक है, कि कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। वैल्यू एक्चुअल आप यहाँ तो ये लिख सकते हैं वैल्यू, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू लिख सकते हैं, अप टू यू, ठीक हो गया। तो अगर ये सिंबल ज़ाहिर, अगर आप जैसे जब क्विज वगैरह या इस तरह कर रहे हैं तो ये दोनों आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम्प्टी सेट, ठीक हो गया। तो हमारे पास जी ये वैल्यू। इसी तरह फिर हमने P1 से B की एजेस वो दो, P1 और P2 आ रहा है, फिर C के लिए, और सेम फॉर P2। तो ये जो टेबल है जी आपके पास गिवन है जी, ये हमारे पास एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है NFA इस मशीन का। इसी तरह फिर ये जो है जी इसको अगर बात की जाए तो ये हमारे पास NFA नल का जी गिवन है, और मैं इसको भी फाइनल में बता दूं स्टार्टिंग का। तो ये कैसे बनाना है जी, Q0 से डायरेक्ट एजेस ABC और अल्फाबेट नल ट्रांजिशन। तो यहाँ से Q0 से A रीड करें तो वो एज BC का एज डिफाइन नहीं है यहाँ पे, और फिर नल का एज क्या है, वो नल का एज Q1, हम Q1 पे जाए, फिर सेम Q1 के लिए, और फिर Q2। तो ये हमारे पास जी टेबल कैसे बनता है ये आपको क्लियर होना चाहिए जी। इसी तरह हम टेबल से मशीन इजीली बना सकते हैं, हमें स्टार्टिंग स्टेट और फाइनल। NFA जी हमारे पास NFA टू DFA में हम आते हैं जी, और सबसे पहले जो काम करना है जी वो हमारे पास है जी कि एक चीज आपने जेन में रखनी है, वो ये है, अगर NFA में जी ये 3 स्टेट्स है ना, तो इन तीनों स्टेट्स का अगर आप पावर सेट लेना जी, पावर सेट आपको लेना आना चाहिए। तो पावर सेट जो लेंगे उसमें जो स्टेट्स होंगी, एक्चुअली डीएफए में वो सारी स्टेट्स आ सकती हैं, मैक्सिमम वो स्टेट। अगर मैं ये 3 स्टेट्स हैं तो इसका मतलब इसका पावर सेट लूं अगर, तो इसका पावर सेट मैं जी ये लिखा हुआ है एम्प्टी सेट, फिर P0, फिर P1, फिर P2, फिर P01, P0, P2, फिर P1, P2 और फिर दिस वैल्यू। तो ये टोटल 8 वैल्यू, 2 की पावर Q, 2 की पावर Q। एक्चुअली 2 की पावर कितनी स्टेट है, 3, तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। तो टोटल 8 स्टेट्स डीएफए में मैक्सिमम 8 स्टेट्स बन सकती हैं, ठीक है। अगर एनएफए में 3 स्टेट्स हैं तो डीएफए में कितनी स्टेट बन सकती हैं जी, 8 स्टेट्स। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं बनेंगी, इससे ज्यादा। अगर एनएफए में 4 स्टेट्स हैं तो डीएफए में मैक्सिमम कितनी स्टेट्स बन सकती हैं जी, 2 की पावर 4, ठीक है। तो हमारे पास ये स्टेट्स जी 8 स्टेट्स बन सकती हैं। अब आते हैं जी हमारे पास सबसे पहले कि पहला रूल कि जितनी एनएफए में स्टेट्स हैं अगर उनका पावर सेट लिया जाए तो जो पावर सेट में स्टेट्स आती हैं वो सारी स्टेट्स डीएफए में आ सकती हैं, और मैक्सिमम वही स्टेट्स आएंगी, उसके अलावा कोई नहीं, ठीक हो गया। दूसरी जी कंसेप्ट कि जो स्टार्टिंग स्टेट एनएफए में डिफाइन है वही डीएफए में स्टार्टिंग स्टेट आपने डिफाइन करनी है। तो हमारे पास P0 स्टार्टिंग स्टेट है एनएफए में, तो हम एक्चुअली यही हम डीएफए में भी स्टार्टिंग स्टेट डिफाइन करेंगे, ठीक हो गया जी। तो पहला काम हमने, ठीक है, क्या किया कि स्टार्टिंग स्टेट जो एनएफए में थी वही हमने डीएफए में बनाई।
अब करना क्या है, डीएफए का कंसेप्ट है क्या, डीएफए हमें कहता है जी जितनी स्टेट डिफाइन करोगे हर स्टेट से हर अल्फाबेट के लिए आपने एक और सिर्फ एक कैच डिफाइन करना है। इसका मतलब है अगर इस एनएफए में बात करें तो अल्फाबेट्स कितने थे, ए बी और सी। इसका मतलब P0 से हमने ए के लिए एज डिफाइन करना है, बी के लिए एज डिफाइन करना है और सी के लिए एज डिफाइन करना है। तो हमने ए बी और सी के लिए एज डिफाइन करना है। अगर तो मैं आपसे बात करूं P0 से इस मशीन को देखते हुए P0 से अगर ए रीड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, तो P0 से ए रीड करूं तो P0 भी आ रहा है, P1 भी आ रहा है और P2 भी आ रहा है। इसी चीज को जरा इस सिनेरियो में देखिएगा कि मैंने कहा कि P0 से स्टार्ट करना है एक्चुअली और P0 से एक्चुअली ए रीड करना है। ठीक है, P0 से ए रीड करना है। अब हमारे पास ये क्या सिनेरियो कि P0 से ए रीड करें तो हमारे पास जो जो एजेस हैं जी उन सब का यूनियन लेना है। तो P0 से अगर टेबल में देखें तो P0 से ए रीड करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी, P0 P1 P2। ठीक है, तो वही आंसर आप लिख सकते हैं। दूसरा अगर आप डायग्राम से भी देखें तो P0 से ए रीड करें तो P0 P1 और फिर P2, तो ये तीन वैल्यू। तो हमारे पास जब P0 से ए रीड करें तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब हमने P0 से एक का डिफाइन करना है तो एक नई स्टेट बनाओ, ठीक है, और उसका नाम क्या रख दो, P0 P1 P2, जो एक्चुअली हमारे पास वो स्टेट जो पेयर आ रहा है वो ही लिख दे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे P0 से ए कैच डिफाइन करेंगे, P0 P1 P2 पे भेजेंगे। ठीक हो गया। सेम सिनेरियो हम P0 से बी रीड करेंगे, तो P0 से अगर मैं बी रीड करूं तो P0 से बी रीड करें तो आप देख रहे हैं P1 और P2 मेरे पास कॉम्बिनेशन आता है। और यही अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं P0 से अगर बी रीड करूं तो मेरे पास आंसर P1 P2 कैसे आ रहा है, तो आप टेबल के थ्रू देखें P0 से बी रीड करें तो वैल्यू क्या लिखी हुई है, P1 P2। और अगर डायग्राम से देखें तो P0 से बी एक एज P1 पे जा रहा है और एक एज P2 पे जा रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या है हमारे पास, P1 P2। अब देखें मेरे पास अभी दो स्टेट डिफाइन है, एक P0 और एक P0 P1 P2। क्या P1 P2 स्टेट डिफाइन है, नहीं डिफाइन। तो इसका मतलब है आप स्टेट डिफाइन करें P1 P2 और हम वो स्टेट डिफाइन करिए और वहां पे जी P0 से एच बी का हमने उस स्टेट पे भेज दिया। सेम अब जी P0 से हमने सी रीड करना है, तो आपको क्लियर नजर आ रहा है जी सी सिर्फ P2 पे जा रहा है। और यही सिनेरियो जी आप टेबल के थ्रू भी दे सकते हैं कि हमारे पास आंसर इसका P2 है। और कैसे है कि टेबल में देखें P0 से क्या लिखा हुआ है, P2, और डायग्राम से भी वही सिनेरियो है। तो हमारे पास P2 आ रहा है और P2 स्टेट तो डिफाइन नहीं है। इसका मतलब P2 स्टेट डिफाइन करें जी और P0 से वो एज हम सी का P2 पे भेज देंगे। हमने डीएफए का सिनेरियो जितने स्टेट डिफाइन करो हर स्टेट से हर अल्फाबेट के लिए डिफाइन करना है। और हम इस मशीन को देखते हुए इसके टेबल को देखते हुए वो एज डिफाइन कर रहे हैं। और जो नई स्टेट आनी है अब ये डीएफए नहीं है, क्यों, अब P0 P1 P2 के लिए भी एबीसी के एजेस डिफाइन करने हैं, फिर इसके लिए फिर इसके लिए। और अगर कोई नई स्टेट नहीं बनती देन हमारी ये मशीन डीएफए बन जाएंगी, फिर हम इसको फाइनल स्टेट इसकी बनाएंगे। फाइनल स्टेट कैसे बनेगी वो मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ एट द एंड। अभी मुझे ये बता दें कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ ना आया हो कि P0 से कैसे मैंने ये स्टेट क्रिएट की, कैसे ये स्टेट क्रिएट की और कैसे ये स्टेट, तो मुझे ये बता दें जी। अगर कोई इशू है बता दें, क्यों कि ये अगर आपको समझ आ गया ना देन फिर जो मर्जी आपको मशीन दे दी जाए एनएफए की, आप उसको डीएफए में कन्वर्ट कर लोगे। यही कंसेप्ट है सब में जी। कोई इशू है तो बता दें जी। जी बेटा, जी क्या कहा है जी, रिपीट कर दें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जी। कोई क्वेश्चन नहीं है जी। जाया रिपीट कर दे। रिपीट कर दूं सब कुछ जी अच्छा, इशू क्या है वो बताएं पहले। रिपीट तो चले मैं कर देता हूँ, इशू क्या है। इशू बताएं यार, टाइम वेस्ट ना करें।
चलें जी, मैं इसको एक दफा बस रिवाइज करवा देता हूँ। काइंडली इशू भी बताया करें, ठीक है, मैं रिपीट तो कर P0 से ए हमने, क्योंकि जो स्टार्टिंग स्टेट एनएफए में होगी वो ही डीएफए की स्टार्टिंग स्टेट बनेगी। देन फिर हमने ABC के लिए एजेस डिफाइन करने हैं। तो P0 से मैंने ए रीड करना है, तो मुझे पता है एनएफए मशीन में P0 से ए रीड करूं, क्योंकि मैंने इस मशीन की बेस पे डीएफए बनाना है। तो P0 से ए रीड करूं तो एक्चुअली मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी आ रही है, तीन स्टेट। एक P0 से ए रीड करूं तो P0, फिर ए रीड करूं तो P1, और फिर ए रीड करूं तो P2। इसका मतलब जो मेरे पास पेयर आ रहा है वो है P0 P1 P2। तो कोई स्टेट तो डिफाइन नहीं है, तो मैंने वो स्टेट डिफाइन की और वहां से P0 से एक एज उस स्टेट पे भेज दिया। सेम फिर बी रीड किया तो P0 से बी रीड किया, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक P1 और P2 स्टेट आएगी। तो वो मैंने स्टेट क्रिएट की और वहां पे बी कैच। और सेम फिर P0 से सी रीड किया तो मेरे पास आंसर P2 आता है और वो मैंने स्टेट क्रिएट की। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन स्टेट्स आई। अब डीएफए बनाना है इसका, तो अब क्या करेंगे, P0 से P1 और P2 से हमने ए बी और सी रीड करना है। तो सेम सिनेरियो जी, P0 से P1 और P2 से ए रीड करते हैं। तो P0 से जब ए रीड करें तो आपको पता है P0 से तो आप ऑलरेडी ए रीड किया था, तो आपके पास ये वैल्यू आ रही थी P0 P1 2। ठीक है, और फिर P0 से रीड किया ये आंसर, फिर P1 से ए रीड करना। तो P1 से ए रीड करें तो हमारे पास वैल्यू आती है जी P1 से ए डिफाइन ही नहीं है, P2 से एम्प्टी वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे पास वैल्यू क्या आएंगी, एम्प्टी वैल्यू। अब इन सब का यूनियन लें तो हमारे पास एक्चुअली P0 P1 P2 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जब हम P0 P1 P2 से ए रीड करें तो इसी ही स्टेट पे लूप लगेगा। ठीक हो गया। एक चीज मैं आपको जी बताते जाऊं, ये जो प्रोसेस में किया जा रहा है ये एक्सप्लेनेशन है समझाने के लिए आपको। जब आपको कहा जाए कि सिंपल एनएफए से डीएफए बनाएं, तो देन ये आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इस तरह डायग्राम या डायरेक्ट टेबल बना सकते हैं। ठीक है, अब टेबल भी इसका मैं डिस्कस कर देता हूँ, टेबल कैसे डायरेक्ट। तो आप ये प्रोसेस, हाँ, अगर जब आपको कहा है कि एक एक स्टेप को रिपीट करें और बताएं, एक्सप्लेन करें, देन आपको इसकी जरूरत होगी। ठीक हो गया। तो अगर मैं इसी का अभी जो हमने P0 से ABC रीड किया था, तो मैं उसके टेबल की बात करूं तो ये टेबल बना, P0 से रीड किया तो दिस वैल्यू। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक्चुअली जो था दिस वैल्यू, तो सबसे पहले P0 मैंने डिफाइन किया और देन फिर मैंने उसके लिए A और B का एज जो डिफाइन कर दिया। फिर जो नई जो स्टेट आई है ना जी, हमने उसके लिए अब A B और C के लिए डिफाइन करना है एज। ठीक है, तो हमारे पास जी उनके लिए एज डिफाइन करना है। तो ये इसका टेबल भी इसी सिनेरियो में बनेगा। तो अब P0 P1 P2 से अगर मैं ए रीड करूं तो मैंने आंसर जो इसका आया था वो यही आया था, क्योंकि मैं कंप्यूट करके। इसी तरह जब मैं यहाँ से बी रीड करूं तो P0 P1 P2 से बी रीड करूं, तो P0 से बी रीड करूं तो मेरे पास P1 और P2 आता है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से आपको एक्सप्लेन कि P0 P1 P2 से बी रीड किया जाए तो मेरे पास P1 P2, अगर आप टेबल से क्लियर देख भी लें कि P0 से हमारे पास बी रीड करें तो P1 P2, P1 से बी रीड करें तो यही वैल्यू आएगी, और फिर P2 से तो कोई वैल्यू। तो हमारे पास एक्चुअली जो इन सब का यूनियन लें तो हमारे पास P1 P2 आता है जी। तो ये इन सब का जी यूनियन लिया तो P1 P2। तो यही वैल्यू हमने P1 P2 जी डिफाइन करनी है। P0 P1 P2 से अगर बी रीड किया जाए तो हमारे पास आंसर आता है, सॉरी जी, P1 P2। तो मैंने वो आंसर लिख दिया। तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे आज क्या भेजना है, P0 P1 P2 से बी रीड करूँ तो मैंने P1 P2 पे जाना है। ठीक है, सेम सिनेरियो जी, यहाँ से सी रीड करना है। तो मैं यहाँ से सी रीड करता हूँ, तो सी रीड करके हमारे पास P0 P1 P2 से सी रीड करें तो हमारे पास ये आंसर आता है P2 ही आता है। अगर आप देख लें यहाँ से P0 से सी रीड करें P1 से P2 से तो हमारे पास P2 ही है। और अगर आप डायग्राम से तो P0 से सी P2 पे जा रहा है, P1 से सी P2 पे और P2 से सी
का लूप भी P2 पे। तो हमारे पास यही आंसर, तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर क्या आना है इसका जी, P2। तो मैंने वो जी डिफाइन कर दिया। अगर मैं, ठीक है, इसी तरह जी मैं एज डिफाइन करूंगा P2 पे। तो मेरे पास जी अभी तक जो मैंने डिफाइन किया वो दिस वैल्यू। यहाँ तक क्लियर जी? कोई इशू ना तो नहीं है आपको जी? मैंने इसके लिए पहले इसके लिए ABC का डिफाइन किया, फिर इसके लिए। अब मैं P1 P2 और P2 के लिए ABC के लिए एज डिफाइन करूंगा। तो मैं अभी आता हूँ जी P1 P2 के लिए, सेम सिनेरियो रिपीट करना जी। P1 P2 के, अब देखे कोई नई स्टेट नहीं आई, मैंने अभी तक कोई डिफाइन नहीं की। तो P1 P2 से जी ए रीड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो P1 से अगर ए रीड करूं और P2 से, तो ये तो एम्प्टी वैल्यू है। अगर आप यहाँ से भी देखें डायग्राम, P1 से ए का एज नहीं डिफाइन ना P2 से ए का एज डिफाइन है, इसका मतलब ये तो एम्प्टी वैल्यू है। तो एम्प्टी वैल्यू को जी हम रिप्लेस कर रहा हूँ मैं किसी वैल्यू से, किसी लेबल से। तो मैं एम्प्टी को यहाँ पे लेबल दे रहा हूँ जी। जब मैं P1 P2 से ए रीड कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पे डी का लेबल दे रहा हूँ। इसका मतलब नई स्टेट एक आ गई डी, इसको डेड स्टेट के तौर पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब जब भी हमने, एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि एनएफए में जब भी हम किसी स्टेट से कोई अल्फाबेट रीड करें और एज नहीं डिफाइन करते, तो एक्चुअली वो एज मिस करते हैं हम, जो एक्चुअली ज्यादातर हम डेड स्टेट पे भेजने होते हैं। ठीक है, जो एक्चुअली जिसके बगैर हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो हम जी उसको एक्चुअली जब करेंगे तो हमारे पास इसका, अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं, तो हम P1 P2 से जब ए रीड करेंगे तो इसका मतलब एक नई स्टेट डिफाइन कर दो, जिसको मैं लेबल डी दे रहा हूँ। लेबल डी जब भी आपने, जरूरी नहीं है कि आपने जो स्टेट डिफाइन है ना उनसे डिफरेंट होनी चाहिए। ये ना हो कि ऑलरेडी कोई स्टेट डी के नाम से एग्जिस्ट कर रही और आप दोबारा से वो रेपिटेशन कर रहे। नहीं, आप कोई डिफरेंट लेबल वाली कोई भी लेबल दे सकते हैं, वो एक्स वाई जी कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ से जब मैं ए रीड करूंगा तो एक्चुअली इस स्टेट पे चला जाऊंगा। ठीक है जी। इसी तरह जी फिर मैं यहाँ से बी रीड करूंगा। तो P1 P2 से बी रीड करें तो मेरे पास आंसर क्या आता है। तो P1 P2 से बी रीड करें तो मेरे पास एक्चुअली आंसर P1 P2 और दिस। तो इनका यूनियन P1 P2 है। तो P डायग्राम से भी आप देख सकते हैं P1 P2 से B का एज एक ये और एक P2 पे जा रहा है, और P2 से B का एज डिफाइन ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या है, P1 P2। तो इसका मतलब P1 P2 तो ये स्टेट है, तो इसी पे क्या लगा दो, B का लूप लगा दें, और यही वैल्यू हम टेबल में वो लिख देंगे जी। इसी तरह हम सी रीड करें, P1 P2 से सी रीड करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी जी, P2। अगर आप टेबल में P1 P2 से वो देख लें, डायग्राम से भी देख लें, तो सी का एक ही एच P2 पे ही, तो हम जी यहाँ से सी का एच P2 पे भेजेंगे। ठीक हो गया। और यही वैल्यू हम टेबल में भी जी डिफाइन कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, P2। उसके बाद जी P2 के लिए और फिर इस स्टेट के लिए हम करेंगे ABC का अल्फाबेट, तो देन हमारे पास जी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो P2 से जी ए रीड करें तो हमारे पास P2 से अगर मैं ए रीड करूं तो डिफाइन ही नहीं है, P2 से B एच जी नहीं डिफाइन। तो जब एक्चुअली एम्प्टी वैल्यू आएगी जब हम P2 से ए रीड कर रहे हैं, और तो मैंने इस वैल्यू को एक्चुअली डी से रिप्लेस किया था जब यहाँ पे जनरेट हुआ था। तो एक्चुअली हमारे पास यही डी वैल्यू, तो जब P2 से ए रीड करें या बी रीड करें तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। तो एक्चुअली यहाँ से मैच ए और बी का P2 पे भेज दूंगा। उसके बाद जी P2 से सी रीड करूं तो मेरे पास P2 ही आएगा। तो इसका मतलब है जी लूप लगा दूं P2 पे ही सी का। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जी अभी ये DF नहीं है, क्यों, डी के लिए नहीं। तो जो हमारे पास डी है एक्चुअली ये रिजेक्टेड जो ट्रांजिशन डिफाइन नहीं थी उसके रेलेवेंट है। तो यहाँ से हम ए रीड करें या बी रीड करें या सी, तो एक्चुअली ये इसी पे ही लूप होगा और ये डेड स्टेट बन गया जी।
ये हमारे पास जी तमाम स्टेट्स बनी, टोटल कितनी बनी, 5 स्टेट्स। और ये डी जो एक्चुअल स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है वो एक्चुअली ये थी। अगर पावर सेट की बात करें जिसको एक्चुअली एम्प्टी, ठीक है, तो मैंने इसको एक लेबल से रिप्रेजेंट कर दिया एम्प्टी वैल्यू। बाकी हमारे पास एक P2 स्टेट आई है, एक हमारे पास P1 P2 आई है, और एक हमारे पास ये वाली स्टेट, और एक P0 जो स्टार्टिंग थी। तो हमारे पास जो मैं अगर हाईलाइट कर दूं जो स्टेट्स आई हैं, ठीक है, जिसको मैंने इसको डी के साथ रिप्लेस किया हुआ है, और दिस वैल्यू, ये पावर सेट में से ही एक्चुअली स्टेट्स बनेगी वो, ठीक है। तो ये हमारे पास जी स्टेट्स। अब बात करते हैं जी टेबल। आपने देखा जी जो मैंने डिफाइन किया, इसी तरह मैं बात कर दूं, कंप्लीट वैल्यू कर दूं, यहाँ पे जो आंसर आएगा जी, ये कंप्लीट टेबल। ये जो पहले टेबल इससे मैंने बनाया जी, वो सिर्फ बताने के लिए, आपको कंसेप्ट देने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जब भी आपने, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है डीएफए और एनए के टेबल की, आप ये बता सकते हैं ये टेबल जो करंटली आपको शो हो रहा है, ये डीएफए बनाया हमने, डीएफए का है ये टेबल, मगर ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये सेट्स की वजह से ये एनएफए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वजह से जब भी आपने टेबल बनाना ना जी, तो एक तो मैंने इस वजह से इसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये वाला सिंबल एक्चुअली एनएफए में एम्प्टी ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी ट्रांजिशन, जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, ठीक है। और एक तो सबसे पहले आपने इसको किसी से रिप्लेस, तो मैंने इसको डी से रिप्लेस कर दिया, आप किसी और लेबल से भी कर सकते हैं। दूसरी वैल्यू कि कभी भी सेट्स में वैल्यू नहीं लिखनी, क्योंकि डीएफए में हमेशा एक स्टेट से जब भी कोई अल्फाबेट रीड करें तो एक स्टेट आंसर आता है, सिर्फ एक स्टेट। एनएफए में होता है कि वो मल्टीपल स्टेट हो सकती है, वो एक स्टेट हो सकती है, वो कोई भी स्टेट ना हो। तो इस वजह से जी हम वो सेट्स के बगैर डिफाइन करेंगे। ये टेबल बिल्कुल डीएफए की जो वैल्यू वो ही है, मगर हमने इसको मॉडिफाई किया, और ये आपने इसी तरह, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने उसी तरह डिजाइन किया। तो आपने कभी भी जी इस तरह ये टेबल नहीं डीएफए का बनाना, आपने सेट्स के बगैर वैल्यू लिखनी है जी, और एम्प्टी जो ट्रांजिशन है उसको किसी लेबल से आपने रिप्लेस करना है। तो ये हमारे पास एक तो ये है। अब आ जाते हैं जी फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट कैसे बनानी है? एनएफए में जो जो फाइनल स्टेट पाई जा रही है, यूनियन के केस में जब डीएफए में दो मशीन को मर्ज करते थे तो हम कहते थे कि यूनियन में फाइनल स्टेट कौन सी होगी, तो हम कहते थे कि जो जो फाइनल स्टेट है ना वो किसी भी स्टेट में पाई जा रही है ना, तो उस स्टेट को हम फाइनल कर देंगे। सेम सिनेरियो यहाँ पे है कि जो एनएफए में फाइनल स्टेट है, अगर वो स्टेट जिस जिस स्टेट में पाई जा रही है वो फाइनल होगी। अगर मैं बात करूं P0 फाइनल स्टेट है, तो यस ये फाइनल होगी। P1 P2, P1 फाइनल है जी, P1 फाइनल। P2 को अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि P1 ही जो फाइनल है, तो इस वजह से P1 की बेस पे ये फाइनल स्टेट बन जाएगी। इसी तरह P0 P1 2 में P0 फाइनल है, फाइनल है, बाकी स्टेट देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों कि एक स्टेट भी अगर फाइनल स्टेट एग्जिस्ट कर रही है तो वो फाइनल पाए। इसी तरह P2 भी फाइनल है तो ये भी फाइनल। तो ये जी सारी फाइनल स्टेट हमारे पास होंगी जी डीएफए में। ये डी एक्चुअली स्टेट डिफाइन नहीं, ये डेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमारे पास थी। अगर मैं अजम्पशन आपको सिर्फ समझाने के लिए अजम्पशन लेना चाहूँ और मैं कहता हूँ कि ये नॉन फाइनल स्टेट थी, ये नॉन फाइनल स्टेट मैं कर देता हूँ दिस वैल्यू, और ये आल्सो ठीक हो गया जी। अब बताएं जी फाइनल स्टेट कौन सी बनेगी जी। अब फाइनल स्टेट कौन सी बनेगी, तो हमारे पास अगर मैं फाइनल स्टेट की अब क्योंकि सिर्फ P0 फाइनल है, तो इसका मतलब जहां जहां P0 आया वो फाइनल होगा। इसमें P0 है फाइनल, इसमें P0 है फाइनल। अब ये फाइनल नहीं होगी, अब ये फाइनल नहीं होगी, इसी तरह ये फाइनल नहीं होगी। तो ये हमारे पास फाइनल स्टेट बनेगी कैसे, वही यूनियन का कहना है। अगर ये फाइनल हो, अब assumption ली जाए कि ये भी फाइनल है, तो देन जहां पे P0 या P1 होगा वो भी फाइनल, तो इसका मतलब अब ये भी फाइनल बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरह जब P2 फाइनल थी तो हमारे पास लास्ट P2 भी फाइनल। तो ये जी कैसे फाइनल स्टेट बनानी है।
तो ये कंसेप्ट था NFA से DFA की कन्वर्जन, कैसे आप टेबल बना सकते हैं जी, क्या ये टेबल है इसका, और कैसे आपने जी इसका प्रोसेस कैसे किया वो डिटेल में, और डायग्राम से कैसे मशीन कैसे बनानी है, टेबल कैसे बनाना है। तो ये जी कंसेप्ट था NFA टू DFA।